हेलो साथियों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो क्या हाल चाल है भाई आप सभी के, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी? जो आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, ये कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आज के इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे जो आपके काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा आपके सवाल जवाब पूछे जा रहे थे व्हाट्सएप पे कि सर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में हमारी जॉब लगेगी, क्योंकि वैकेंसी बड़ी है, लगभग 54,000 के आसपास में इसमें पोस्टें हैं, तो इसमें सर वेतन कितना हमें मिलेगा? भाई जो हमारी सैलरी रहेगी वो सैलरी हमारी कितनी रहेगी, और क्या हमें गृह जिला में है वो ड्यूटी करने का भी मौका है, वो इसमें मिलेगा क्या, और इसका जो सिलेबस है वो सिलेबस इसका क्या रहता है। इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर अपन जानकारी इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। वैसे सिलेबस के ऊपर मैंने आपको पहले भी है ना वो बता रखा है कि इसका जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है। अभी बातें ये भी चल रही है कि सिलेबस में कुछ बदलाव किया जा सकता है, क्योंकि मैथ का वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा है, मैथ के अलावा हिंदी और इंग्लिश का भी वेटेज है, लेकिन राजस्थान जीके का वेटेज बहुत कम है। तो ये संभावना लग रही है कि राजस्थान जीके का वेटेज 50% के आसपास में है, वो किया जाएगा। तो इस वीडियो में तो अपन देखेंगे कि आपको है ना वो सैलरी कितनी मिलने वाली है, आपको प्रति माह का जो वेतन है ना वो आपको कितना मिलने वाला है, हर महीने की जो सैलरी मिलेगी ना वो आपको कितनी मिलने वाली है। देखो ये जो वैकेंसी है ना ये है लेवल फर्स्ट वाली वैकेंसी है। कुल पदों की संख्या की बात करें, देखो मौका बहुत विद्यार्थियों को मौका मिलेगा इसमें। कुल पद है ना, कुल पोस्ट है ना वो इसमें लगभग कितनी है, 54,000 के आसपास है। 54,000 के आसपास में इसमें टोटल है ना वो पोस्टें रहने वाली है। और फॉर्म कौन कौन इसमें भर सकता है? योग्यता रहने वाली है, योग्यता केवल और केवल 10वीं पास इसमें रहने वाली है। जो भी विद्यार्थी 10वीं पास है वो इसमें फॉर्म है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। और आयु सीमा की अगर अपन बात करें, आयु सीमा का भी इतना कोई बड़ा लोचा नहीं है, 18 वर्ष से 40 वर्ष। एज जो ग्रुप है ना, जो आपकी आयु की जो गणना होगी ना, आयु गणना वो होने वाली है, आपकी जो आयु की गणना होगी वो आयु की गणना 1 जनवरी 2026 इसको आधार मान के है ना वो आयु की गणना होगी। और देखो आयु में है ना, आयु सीमा में मिनिमम आयु की अपन बात कर रहे हैं ना, काफी बच्चों के डाउट्स आते हैं मेरे पास कि सर मिनिमम आयु है ना वो कितनी रहेगी। तो 1 जनवरी 2008 यहां तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है ना वो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1 जनवरी 2008 तक जिनकी डेट ऑफ बर्थ है वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ओनली उसकी 10वीं पास होनी चाहिए, और मैक्सिमम तो आपको ध्यान है 40 वर्ष तक है ना वो इसकी है ही है। पे स्केल इसका क्या रहता है? ये देखो पे स्केल रहता है 4th ग्रेड, यानी कि ग्रेड से ही अपने को पता चल रहा है कि चतुर्थ श्रेणी, यानी कि इसका जो पे स्केल है ना, पे स्केल है वो क्या है, 4th ग्रेड रहने वाला है। 4th ग्रेड इसका पे स्केल, यानी कि 4th ग्रेड में लेवल फर्स्ट इसका रहता है। चतुर्थ श्रेणी में लेवल फर्स्ट इसका पे स्केल रहता है ना। और इसको जो सैलरी मिलती है ना, देखो आपका यहां पे रहता है कि पहला रहता है प्रोविजन टाइम पीरियड, जैसे आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी और उसके बाद में 2 साल तक आपको है ना वो सैलरी कम मिलती है। 2 साल तक जो सैलरी मिलेगी, पहले 2 साल तक, पहले 2 वर्ष है ना, ठीक है ना, पहले 2 वर्ष तक आपको कम मिलेगी। और फिर उसके बाद में जैसे ही आपका कंफर्मेशन हो जाएगा ना, 2 वर्ष बाद है ना, 2 वर्ष बाद जैसे ही आपको सैलरी है वो ज्यादा मिलेगी। तो पहले 2 वर्ष तक आपको मिलेगी 12,400 रुपए हर महीने के मिलेंगे, है ना। तो इसमें क्या आपका ट्रेनिंग टाइम वगैरह वो सारी चीजें है ना इंक्लूड रहेगी। तो 12,400 रुपये आपको पहले 2 वर्ष तक मिलेंगे। फिर 2 साल बाद में आपका है ना वो इससे डायरेक्टली डबल से भी ज्यादा हो जाएगा। फिर आपकी जो बेसिक रहने वाली है वो 18,000 रुपये। देखो एक तो होती है आपकी बेसिक सैलरी,
बेसिक सैलरी के अलावा आपको मिलता है ड्यूटी अलाउंस। सर ये ड्यूटी अलाउंस क्या होता है? देखो ये क्या कि महंगाई भत्ता वगैरह ये सारी चीजें मिला मिलू के और अपने को एक अलाउंस मिलता है ना, तो ड्यूटी अलाउंस अपने को मिलता है। और फिर उसके अलावा मिलता है अपने को एक HRA, होम रेंट अलाउंस। तो 2 वर्ष के बाद में जो आपकी बेसिक हो जाएगी ना, बेसिक वो हो जाएगी 18,000 रुपये। ये तो आपकी हो जाएगी बेसिक, है ना। बेसिक आपकी कितनी हो जाएगी? 18,000 रुपये आपकी हो जाएगी बेसिक। बेसिक है वो आपकी हो जाएगी 18,000 रुपये, है ना। और बेसिक के अलावा जो अपने को मिलने वाला है ना HRA, और HRA के अलावा अपने को ड्यूटी अलाउंस DA भी अपने को मिलता है। यहाँ पे क्या मिलता है? DA अपने को मिलता है, HRA ये भी अपने को मिलता है, होम रेंट अलाउंस। ये 3 चीजें अपने को एक्स्ट्रा मिलती है। और इसके साथ में ना HRA अपने को मिलता है यहाँ पे 1600 रुपए के आसपास में, होम रेंट अलाउंस है ना वो 1600 रुपए के आसपास में मिलता। 7,434 रुपए अपने को DA यानी कि जो ड्यूटी अलाउंस है वो मिलता है 7,434। लगभग ये अपने 27,000 के आसपास में आपका जो पेमेंट है ना वो बनने वाला। ये शुरुआत में पेमेंट बनेगा, 2 साल बाद में आपका कंफर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद में लगभग आपका यहाँ पे 27,000 रुपए है ना वो पेमेंट बनने वाला है। अगर 8वां वेतन आयोग की अपन बात करते हैं यहाँ पे, तो जैसे ही 8वां वेतन आयोग यहाँ पे लागू हो जाएगा ना, 8वें वेतन आयोग के बाद में 8वें वेतन आयोग, 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में जो आपकी सैलरी में जंप होगा ना वो यहाँ पे कम से कम है ना वो 5 से 6,000 रुपए पर महीना। हर महीने की सैलरी आपकी बढ़ जाएगी, 5 से 6,000 रुपए महीने की जो सैलरी है वो आपकी यहाँ पे बढ़ जाएगी 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद में। सैलरी को लेकर के कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। सर कुछ कटौतियां भी इसमें होती है क्या? कुछ हमें फैसिलिटी भी मिलती है क्या गवर्नमेंट की तरफ से? तो आपको गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी मिलती है भाई। क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? पहली फैसिलिटी होगी वो रहेगी आपकी यहाँ पे जो अपने को मिलता है राजस्थान में RGHS। सर ये RGHS क्या होता है? राजस्थान में हेल्थ स्कीम है। ये जो RGHS है ना उसमें आप है ना आपका इलाज और आपकी फैमिली का इलाज, आपके माता पिता और आपके बीवी बच्चों का इलाज है वो फ्री में करवा सकते हो। तो इसका क्या करती है गवर्नमेंट? कुछ अपने से चार्ज लेती है पर मंथ का ना। तो RGHS का यहाँ पे कितना कटेगा पर मंथ का? 400 रुपए पर मंथ की है ना वो आपके RGHS में है ना वो कटौतियां होगी। और अपने को यानी कि NPS RGHS के अलावा NPS और SIPF में भी कुछ कटौतियां होती है। NPS में शुरुआती दौर में आपके जो कटेंगे ना वो NPS में 1200-1500 रुपए के आसपास में आपकी है ना वो कटौती होगी। 1200 से 1500 के आसपास में है ना वो इसमें कटौती होने वाली है। और फिर उसके बाद में अगर अपन बात करें हैं RGHS आ गया, NPS आ गया, SIPF है ना इसमें भी कटौती होती है। इसमें आप आपकी सुविधा के अनुसार आप 800 रुपये महीने के भी कटवा सकते हो। अगर आपकी सेविंग अच्छी है तो आप 1,000 रुपये महीने के भी कटवा सकते हो। अगर और भी अच्छी आपकी सेविंग है तो आप 1,200 रुपये महीने के कटवा सकते हो। और मैक्सिमम अगर आपकी सेविंग और भी अच्छी है तो 3,000 रुपये महीने के आप है इसमें कटवा सकते हो। ये जो SIPF का पैसा है इसे आप कब भी है ना वो इस पे लोन वगैरह आप है ले सकते हो, ये आपके अकाउंट में है वो जुड़ता रहेगा। तो ये इसमें छोटी मोटी है ना वो कटौतियां भी रहती है। 8वें वेतन आयोग के बाद में आपकी सैलरी अच्छी बढ़ जाएगी। हर साल जो आपकी सैलरी रहेगी वो 3 से 5% आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लगता है। हर साल 3 से 5% का इंक्रीमेंट लगता है। और इसका प्रमोशन जो रहता है ना वो प्रमोशन कैसा रहता है? देखो प्रमोशन का जो टाइम स्केल रहता है ना, जैसे प्रमोशन इसमें जा सकते हैं आप LDC और फिर उसके बाद में UDC। सर ये LDC और UDC क्या होता है? LDC का मतलब होता है लोअर डिवीजन क्लर्क, जो अपने क्लर्क होते हैं, जो बाबू लोग होते हैं वहां तक आप जा सकते हो। UDC का मतलब होता है अपर डिवीजन क्लर्क, है ना। और LDC और UDC तक आप जा सकते हो प्रत्येक साल।
प्रत्येक साल जो आपकी सैलरी बढ़ेगी ना वो 3 से 5% है ना, वो इंक्रीमेंट आपके हर साल लगेंगे, है ना, ठीक है ना, 3 से 5% इंक्रीमेंट आपका लगेगा। प्रमोशन जो रहता है कुछ विभागों में टाइम से पहले हो जाता है, अगर प्रमोशन टाइम से पहले नहीं होता है तो 9 साल बाद में आपको फर्स्ट प्रमोशन मिलेगा, 18 साल बाद में आपको सेकंड प्रमोशन मिलेगा और 27 साल बाद में आपको थर्ड प्रमोशन है वो मिलेगा। 3 प्रमोशन तो मिनिमम आपको मिलेंगे ही मिलेंगे इस वैकेंसी में, अच्छी वैकेंसी है। अदर स्टेट वाले जो बाहरी राज्यों वाले विद्यार्थी मेरे को सुन रहे हैं, काफी मैसेज कल भी आ रहे थे, जो बाहरी राज्य, राजस्थान से जो बाहरी राज्य हैं, बाहरी राज्य वालों को यहाँ पे 5% रिजर्वेशन है ना वो दिया गया है। इस वैकेंसी में जो 4th ग्रेड वाली वैकेंसी है इसमें 5% रिजर्वेशन राजस्थान के बाहर वाले विद्यार्थियों को भी दिया गया है। तो सैलरी को लेकर के आपके मन में कोई डाउट नहीं रहा होगा, सैलरी आपके पे स्केल को लेकर के भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, शुरुआती 2 साल में आपको कितनी सैलरी मिलती है उसको लेकर भी कोई डाउट नहीं रहा होगा, और आपकी कटौतियों के बाद में आपका प्रमोशन, ये सारी चीजें इस वीडियो में अपन ने कवर कर लिया। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात अब ये होती है कि आपको जयपुर क्लासेज ऐप डाउनलोड करना है, वहां से हस्तलिखित नोट्स आपको खरीदने हैं। आपकी एग्जाम में सटीक क्वेश्चन वहां से आपको बैठेंगे, हस्तलिखित नोट्स आपको वहां से लेने हैं। टेलीग्राम चैनल हमारा पुलिस वाले सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उससे ज्वाइन करना है। जो हमारे ये स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं इन नंबर को आपको सेव करना है। अगर कोई डाउट्स रहता है तो आप हमें कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, है ना। और ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर कोई नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।